अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपको 5 चार्जों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई क्रेडिट कार्ड आपसे अलग अलग तरीके से चार्ज कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड से चार्ज भी कट रहा है और आपके पॉकेट से पे होता है। तो चलिए एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के 5 कौन कौन से चार्ज लग जाते हैं जो आप हमेशा इसको इग्नोर करते हैं, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहला चार्ज है एनुअल और रिन्यूअल फी। देखिए, जब आप कार्ड बनाते हैं नो, तो आपके पास उस समय जब लाइफ टाइम फ्री होगा तो फ्री होगा, नहीं तो आपको एनुअल फी और रिन्यूअल फी के जरिए आपको चार्ज वसूला जाएगा। अब और एनुअल फी आपके कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएंट का कार्ड यूज करते हैं। जैसे कि एसबीआई का हाई वेरिएंट का कार्ड यूज करेंगे तो उस पे ज्यादा चार्ज लगेगा। जैसे अगर आप एसबीआई का फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसका भी चार्ज अलग लगेगा और लाइफ टाइम फ्री भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चार्ज फ्री मिला है या एनुअल फी और रिन्यूअल फी पे करते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया एनुअल फी, और रिन्यूअल फी के नाम से हमको हमारा चार्ज दिया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको उसको वेरिएट करा सकते हैं, जो उसका लिमिटेशन मतलब इतना ट्रांजैक्शन आप कर देंगे और उसको पे कर देंगे तो वो वेरिएट भी हो जाता है। तो चलिए उसको इग्नोर करते हैं। दूसरा है लेट फी चार्ज। अब लेट पेमेंट चार्ज का मतलब क्या होता है, इसको डिकोड करता है। देखिए, लेट पेमेंट चार्ज का मतलब ये होता है जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है ना, तो उसमें आपको मिनिमम ड्यू और फुल ड्यू दो बिल जनरेट होता है। तो आप जो कम वाला होगा ना उसको आप पेमेंट कर देंगे, आप फुल पेमेंट छोड़ देंगे। तो होगा क्या, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगा होगा ना, जनरेट हुआ होगा, उस पे चार्ज लगना चालू। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चार्ज लगाएगा, मतलब वो बैंक के ऊपर डिपेंड कर जाता है पूरा। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है आपके स्टैंडिंग अमाउंट और उसका डेली बाय डेली चार्ज बढ़ता जाता है। तो और तीसरा है फाइनेंशियल चार्ज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग समय। देखिए, अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप 1 लाख रुपए आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है और 1 लाख रुपए में आप 95,000 रुपए उसको से खर्च कर सकते हैं, तो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ 95,000 रुपए। और उस अमाउंट पे अगर आप पेमेंट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उस पे इंटरेस्ट जीएसटी वगैरह सारा कुछ लगा के बिल जब बनता है ना, तो आपका स्टैंडिंग अमाउंट बोलता है और उस पे आपको चार्ज भी लग सकता है। वो ईएमआई में कन्वर्सन करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा प्रोसेसिंग फी जीएसटी के नाम पे, तो सारा कुछ लग जाता है। चौथा है कैश विड्रॉल चार्ज। गलती क्या कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉल निकाल लेते हैं, जैसे कि मशीन से पैसे निकालते हैं। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड से अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आप ऐसे गलती ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल जिस दिन से करेंगे ना उसी समय से आपको चार्ज झेलना पड़ जाएगा जब तक उस अमाउंट को आप पे ना कर दे। तो ज्यादातर आप 99% लोग यही गलती करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल ना करें। मैं अपने वीडियो में अक्सर यही बताता हूँ कि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करने का कोशिश कभी भी नहीं किया जा सकता है। पांचवा बड़ा पॉइंट है फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्ज। आप नहीं जानते, जैसे कि आप कहीं विदेश में ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो फॉरेन जो करेंसी होता है और इंटरनेशनल चार्ज होता है उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब नहीं समझेंगे ना तो आपको चार्ज झेलना पड़ जाता है। तो ये था कुछ बड़ी अपडेट जो मैं आपके सामने रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आता होगा। अगर हमारे चैनल में दोस्त पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम यूट्यूबर मिलते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते होंगे। हमारे चैनल पे आपको हमेशा जरूर कंटेंट देखने को मिलता है।